नमस्कार, मैं ललित रंजन टेक्नोसिस इन्फोटेक के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग विशेष तौर पे शुक्र अर्थात शुक्राचार्य के ऊपर बात कर रहे हैं। आज के वीडियो के इस अंक में हम शुक्र के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे चर्चा करेंगे। शुक्र के माता पिता, उनके परिवारजनों तथा उनसे संबंधित ऐतिहासिक कथाओं के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें। विभिन्न ग्रंथों से संकलित एक आधारशिला रखते हुए आप के सामने कुछ बेहतर प्रस्तुत कर सकूं। आशा है आपको अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। शुक्र, जिन्हें एकांक्षी कहा जाता है, वो काने थे, एक आंख के थे, जिनका आंख भगवान श्री वामन ने फोड़ा था, जबकि इसी वजह से राजा बलि ने उनको श्राप भी दिया था भगवान विष्णु को कि जब हे विष्णु, आपने छल से हमसे सब कुछ छीना है, मैं आपको श्राप देता हूँ कि जब सूर्य अपने नीच अवस्था में होंगे तो उस समय हमारे परम मित्र राहु के नक्षत्र स्वाति में दीपों को प्रज्वलित करके जो मनुष्य भगवान शुक्र और मेरे राहु की आराधना करेगा, सुख समृद्धि धन वैभव उसके घर में हमेशा बना रहेगा। तो वही उसी दिन हम लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार राहु के नक्षत्र स्वाति में ही मनाया जाता है। खैर, आगे बात करते हैं। भगवान शिव जी से संजीवनी मंत्र प्राप्त करने वाले शुक्राचार्य का बचपन का नाम उशनस था। बचपन में उन्हें उशनस, उशना, च्वन या विभिन्न नामों से जानते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो उनके पिता भृगु ऋषि ने जो तथा माता दिव्या देवयानी ख्याति, इन लोगों ने अंगिरस ऋषि, अंगिरस जो कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के पिता थे, उनके सानिध्य में भेजा कि आप इन्हें शिक्षित करें। इन्होंने फील किया, ऐसा लगा कि अंगिरस ऋषि अपने पुत्र के पक्ष में थोड़ा सा ज़्यादा उनका जो रुझान है, या यूँ कहें कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर है अपने पुत्र के प्रति। जाहिर सी बात है, पुत्र है तो हो भी सकता है। तो उनको ये चीज़ें नागवार गुजरी, उन्हें ये बातें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उन पर अपने पुत्र के पक्ष में आरोप लगाया कि आप पुत्र का पक्षपात करते हैं। उन्होंने अंगिरस ऋषि को त्याग दिया, या यूँ कहें कि अंगिरस ऋषि के पास से वो चले गए। उसके बाद उन्होंने गौतम ऋषि को अपना गुरु माना। गौतम ऋषि से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। काफ़ी तेजस्वी थे, लेकिन देखने में थोड़े से कुरूप थे। इस वजह से तेज तो थे ही, लेकिन इनमें बचपन से ही ईर्ष्या का भाव था। ये थोड़े से ईर्ष्यालु थे, इसलिए बृहस्पति से इनका थोड़ा सा तालमेल नहीं बैठा। तो बृहस्पति, चूँकि अंगिरस ऋषि के पुत्र थे और अंगिरस ऋषि का सॉफ्ट कॉर्नर देवताओं के प्रति था, और चूँकि इनका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, हार्ड कॉर्नर बृहस्पति के प्रति था, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा उनको फील होता था कि इनके वजह से उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इनका सॉफ्ट कॉर्नर दानवों या दैत्यों या राक्षसों के प्रति हो गया। दानव भौतिक समृद्धशाली तो थे ही, शक्तिशाली भी थे, लेकिन जब कभी संग्राम होता था, लड़ाइयाँ होती थी देव और असुरों के बीच, तो ये असुरों का फेवर करते थे। यदि असुर कहीं कमज़ोर पड़ते थे तो उनको किनारे से अपने ज्ञान, अपने अर्जित सिद्धियों के बदौलत उनको बल प्रदान करते थे, मृत वाले को जीवित कर देते थे बाद में, जब उन्हें संजीवनी प्राप्त हुई। तो गौतम ऋषि के कहने पे इन्होंने भगवान शिव जी से मृत संजीवनी सिद्धियां प्राप्त की। कठोर तप व्रत से इन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे ये प्राप्त किया। अब यहाँ पे ये भी शिव जी के शिष्य थे, जैसे रावण थे, जैसे परशुराम थे, वैसे ही ये भी भगवान शिव जी के शिष्य थे। तो इन्होंने शिव जी से ये सारी चीज़ें प्राप्त की, लेकिन इसका उपयोग ये देवताओं के विरुद्ध असुरों के लिए करते थे। तो इस पर
देवता सारे गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी उनको लेके गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी फिर लेके गए शिव जी के पास कि हे प्रभु आपने ऐसा क्या किया, ये तो हम लोगों के विपरीत प्रतिफल के रूप में देख सकते हैं आप। शिव जी क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनको शुक्राचार्य को निगल लिया। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मत है कि अंदर में हजारों वर्ष तक वो भगवान शिव जी के शरीर के भीतर ही रहे, तो उन्होंने अंदर ही अंदर उनसे कामना की कि हे प्रभु मैंने काफ़ी प्रायश्चित किया, अब मुझे आदेश करें क्या करें। तो भगवान शिव जी ने कहा कि तुम बाहर आओ। तो फिर हजारों वर्ष तक भीतर ही भटकते रहे। भटकने के क्रम में उन्होंने फिर से याचना की, तो भगवान शिव ने कहा कि आप मेरे शिष्य मेरे लिंग से प्रकट हुई, बाहर आइए। बाहर आए। उसके बाद फिर तब उनका दूसरा जन्म कह सकते हैं कि उनका हुआ। दूसरे जन्म से उनके पुत्र के रूप में आर्व हुए, जिसको हम लोग आरव के नाम से जानते हैं। अपभ्रंश में ये बाद में अरब बना। तो कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि ये मुस्लिम देशों का या अरबियन कंट्री का, जिसको कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में धरातल या पताल लोक कहा जाता था, तो उनके अधिष्ठाता भी शुक्राचार्य हैं। अब शुक्राचार्य का दिन भी शुक्रवार होता है। वो लोग हर शुक्रवार बड़ी तत्परता से नमाज पढ़ते हैं, पश्चिम में है भी। और शुक्र के पूजा पाठ के कारण, ऐसे लोगों का मान्यता, मेरा अपना व्यू नहीं है, हाँ, इस पे किसी तरह का कंट्रोवर्सी हो तो फिर यहाँ पे शुक्र के पूजन पाठन करने से लोगों का ऐसा मत है कि शुक्र के पूजन या उनके प्रति श्रद्धा भाव रखने से या उनके प्रति उनको याद करने के कारण उनका आज 65 देशों पे कब्जा पड़ा, चूँकि असुर थे और उनके गुरु थे वो उन्हीं के थे, जिसमें से 10-15 देश तो समृद्धशाली भी हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी पिता भृगु ऋषि थे, माता उनकी ख्याति और दिव्या जो हिरण्यकश्यप की पुत्री थी, उनके गुरु अंगिरस ऋषि हुए। बाद में उनके गुरु गौतम बने, जिनके सलाह पे शिव जी के सानिध्य में उन्हें मृत संजीवनी प्राप्त किया। पत्नी उनकी गो तथा जयंती थी। जयंती जो इंद्र की पुत्री थी, इसके बारे में भी कुछ कहानियाँ हैं। खैर, उनकी पुत्री देवयानी, जिसका विवाह ययाति से हुआ। पुत्र संद अमर आर्व, आर्व से अरब बना। ग्रंथ इन्होंने बृहस्पत्य संहिता, शुक्र नीतिसार तथा कामंदक नीतिसार जैसे ग्रंथों का संकलन किया या रचना की। बृहस्पत्य संहिता कहा जाता है कि 1000 अध्याय वाली संहिता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के नीतियाँ तथा जीवन को जीने से संबंधित बहुत तरह की बातें उसमें बताई गई। उसी प्रकार से उनके प्रिय शिष्य राहु थे तथा उनकी जो समाधि है मृत्यु के बाद, वो वेट कोपर गांव में है। ये शुक्र से संबंधित कुछ मंत्र हैं जिनका जप करने से लाभ होता है। सर्वाधिक जो उपयोगी शुक्र से संबंधित मंत्र है, शुक्र के स्रोत हैं ही मुकुंद मृणालाभम दैत्या नाम परमम गुरम सर्वशस्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणाम। प्रातः इस मंत्र का जाप करने से कहा जाता है कि वैभव सुख यश की प्राप्ति होती है। बाकी इनके कुछ बीज मंत्र हैं, कुछ गायत्री मंत्र हैं, शुक्र के तंत्र मंत्र हैं, शुक्र उपासना के मंत्र हैं, शुक्र महामंत्र हैं, शुक्र से संबंधित कवच मंत्र हैं, अगर कोई बीमार वगैरह पड़ता है तो इसके लिए है। शुक्र से संबंधित तंत्र मंत्र हैं। लेकिन एक गृहस्थ आश्रम से संबंधित व्यक्ति को शुक्र महामंत्र और शुक्र स्तोत्रम का ही पाठ करना चाहिए। बाकी जिन्हें सिद्धियाँ वगैरह करनी होती हैं वो बाकी सब मंत्रों का उपासना करते हैं। शुक्र से संबंधित अगर साधारण पूजा गृहस्थ व्यक्ति को करना है समृद्धि वैभव के लिए, तो ये और शुक्र महामंत्र का जाप करना चाहिए। प्रातः इसका जाप कम से कम 108 बार रोज करें, लाभ होगा। पूजा करते समय
इसका जाप करें, लाभ होगा। शुक्र ग्रह है सुख के, भौतिक सुख के, स्त्री कारक ग्रह है, जल तत्व से संबंधित है। शुक्र सब देते हैं। शुक्र को पाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपने आत्मशक्ति, अपने कैरेक्टर तथा स्त्रियों के प्रति सम्मान, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुक्र उनका अच्छा होता है जो स्त्रियों की इज्जत करते हैं, माँ, बहन, बेटी, पुत्री, दोस्त, अगर कोई गर्लफ्रेंड है या स्त्री मित्र हैं, इज्जत करें, वासना से नहीं, प्रेम, समर्पण। शुक्र आपका अच्छा होगा। शुक्र अच्छा होगा, सब मिलेगा, जितना चाहेंगे सब मिलेगा। अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें। कुछ गलत हो गया कमेंट करके बताएं, कहाँ गलत हुआ, ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।